नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे चिरंजीवी के विषय में जिनकी कहानी शक्ति, तप और धर्म की एक जीती जागती मिसाल है, और वो हैं हमारे भगवान श्री परशुराम जी। हिंदू धर्म में भगवान श्री परशुराम जी को विष्णु भगवान जी के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। उन्हें परशु अर्थात कुल्हाड़ी धारण करने वाले ऋषि के रूप में दर्शाया गया है। परशुराम न केवल महान एक योद्धा थे, बल्कि एक तपस्वी ब्राह्मण भी थे। उनका जन्म ब्राह्मण पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है, जिनमें ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय का शौर्य एक साथ मौजूद था। साथियों, अब बात करते हैं भगवान परशुराम से जुड़े कुछ पौराणिक तथ्यों के विषय में, और उसके बाद हम ये बताएंगे कि परशुराम जयंती पर किस प्रकार भगवान परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए, साथ ही कौन से ज्योतिषीय उपाय हैं जिन्हें करने से आपको अच्छा लाभ भी मिल सकता है। चिरंजीवी अवतार भगवान परशुराम की अमरता का रहस्य क्या है? तो भगवान श्री परशुराम हिंदू धर्म के उन 8 महापुरुषों में से एक हुए हैं जिन्हें चिरंजीवी अर्थात अमर कहा गया है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो चिरकाल तक जीवित रहे। परशुराम जी न केवल भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं, बल्कि उन्हें विशेष वरदान भी प्राप्त है कि वे इस पृथ्वी पर युगों युगों तक जीवित रहेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी त्रेता, द्वापर और अब कलयुग, इन तीनों युगों में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने भगवान रामचंद्र जी से लेकर भगवान श्री कृष्ण और महाभारत के नायकों जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण तक को भी शस्त्र विद्या सिखाई थी। ऐसा माना जाता है कि परशुराम अब भी हिमालय या अन्य किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं, और कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि जी प्रकट होंगे, तब परशुराम उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी देंगे और अधर्म के अंत की भूमिका निभाएंगे। शस्त्रों के आचार्य कहे जाते हैं ये। तो भगवान श्री परशुराम जी की युद्ध कला में अद्भुत निपुणता। भगवान परशुराम जी को हिंदू धर्म में अस्त्र विद्या का महान आचार्य माना गया है, और न केवल स्वयं एक अद्वितीय योद्धा थे ये, बल्कि उन्होंने अनेक महान योद्धाओं को भी शस्त्रों की दीक्षा दी थी। उनके युद्ध कौशल का मूल स्रोत भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान था। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम जी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें परशु नामक दिव्य शस्त्र प्रदान किया था। इसी अस्त्र के कारण वे परशुराम भी कहलाए। इस दिव्य परशु के माध्यम से परशुराम जी ने कई बार अधर्म के खिलाफ युद्ध भी किया। वे केवल शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि धर्म के अनुसार उसका संचालन भी किया करते थे। उन्होंने भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देकर उनको महान बना दिया था। इसीलिए परशुराम को शस्त्रों के गुरु के रूप में पूजा जाता है। साथियों, क्षत्रियों का 21 बार संहार भी किया इन्होंने। धर्म की रक्षा के लिए भगवान परशुराम का प्रचंड रूप भी देखने को मिलता है। भगवान परशुराम जी की जीवन गाथा में धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश की प्रमुख भूमिकाएं हैं। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार राजा सहस्त्रार्जुन ने लोभवश परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी थी। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक थी, क्योंकि ऋषि एक तपस्वी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी थे। इस क्रूर हत्या से भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। अपनी कुल्हाड़ी के साथ परशुराम जी ने युद्ध का बिगुल बजाया और अकेले ही पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर अधर्मी, अत्याचारी और अहंकारी क्षत्रिय राजाओं का उन्होंने संहार किया। इस महायुद्ध को उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि पूरे 21 बार दोहराया। यह संहार केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना का एक दिव्य कार्य था। परशुराम जी का यह संहारात्मक अभियान दर्शाता है कि वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि धर्म के रक्षक और न्याय के वाहक भी थे। साथियों, उन्होंने शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जब धर्म संकट में था। राम और कृष्ण जी से उनका क्या संबंध रहा? तो परशुराम जी की दिव्य उपस्थिति 3 युगों में, यानी कि भगवान परशुराम एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिन्होंने त्रेता, द्वापर और कलयुग तीनों युगों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जनकपुरी में शिव धनुष को तोड़ा, तब परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे और उन्हें लगा कि कोई सामान्य मानव ऐसा
कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्हें भगवान राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने श्री राम को फिर आशीर्वाद भी दिया। द्वापर युग में भगवान श्री परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र विद्या भी सिखाई। वे केवल कृष्ण के ही नहीं बल्कि कई अन्य महान योद्धाओं के भी गुरु थे। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण को भी दिव्यास्त्रों की दीक्षा दी। कर्ण को श्राप देने की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें परशुराम जी को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है। इससे उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप भी दिया कि जब भी वह सबसे ज्यादा जरूरत में होगा उसके शस्त्र उसको धोखा देंगे। इस प्रकार भगवान परशुराम जी त्रेता और द्वापर युग दोनों में दिव्य उपस्थिति रखने वाले एकमात्र अवतारी पुरुष हैं। भगवान श्री परशुराम जी की जयंती क्यों मनाई जाती है? तो भगवान परशुराम की जयंती जो विशेष रूप से वैशाख शुक्ल की तृतीया को मनाई जाती है, केवल उनकी जन्म तिथि का पर्व ही नहीं बल्कि यह उनके अद्वितीय योगदान और धर्म की स्थापना के लिए उनके प्रति श्रद्धा और आभार का प्रतीक है। भले ही भगवान परशुराम जी को चिरंजीवी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं, फिर भी उनकी जयंती का महत्व बहुत ही अतुलनीय है। परशुराम जयंती मनाने का उद्देश्य यह भी है कि हम उनके अद्वितीय जीवन, उनकी तपस्या, शक्ति और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को याद रखें। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हम भी अपने जीवन में धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलें। भगवान परशुराम जी का जो जीवन था वो हमें यह संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। इसके अतिरिक्त परशुराम जयंती का आयोजन समाज को ये भी याद दिलाता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री परशुराम जैसे नायक प्रकट होंगे। इस दिन परशुराम जी की पूजा और उनके कार्यों को स्मरण करना हमें धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एक अच्छा खासा एहसास कराता है। परशुराम जयंती पर ज्योतिषीय उपाय और पूजा विधि क्या है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परशुराम जयंती पर विशेष उपाय करने से शनि, मंगल और राहु के दोष भी शांत हो जाते हैं। इस दिन सूर्य और मंगल की युति या दृष्टि से बनने वाले अशुभ योगों को भी शांति मिलती है। कुंडली में अगर किसी जातक का मंगल कमजोर हो या मांगलिक दोष हो तो इस दिन हनुमान जी और श्री परशुराम जी का पूजन विशेष फलदायक होता है। उपाय के रूप में इस दिन ताम्र पात्र में जल, लाल चंदन, अक्षत और तुलसी डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही परशुराम स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन में स्थायित्व, साहस और निर्णय शक्ति प्राप्त होती है। यह दिन ऋषियों की कृपा पाने का एक बहुत ही उत्तम अवसर माना जाता है। परशुराम जयंती पर भगवान श्री परशुराम जी की पूजा विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले गंगा जल से अपने घर और अपने पूजा स्थल को शुद्ध कर लीजिएगा। फिर भगवान परशुराम जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक लगाकर उन्हें अक्षत, फूल, चंदन और भोग अर्पित करें। अंत में ओम परशुरामाय नमः का 108 बार आप जप जरूर करें। तो ये थे भगवान परशुराम के बारे में कुछ पौराणिक तथ्य। अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें और बताएं कि हमें कि आपको ये कैसा लगा। आप अगला वीडियो किस पौराणिक चरित्र पर देखना चाहेंगे? धन्यवाद। जय माता दी।